स्टूडेंट्स, इस साल बोर्ड के पेपर्स के लिए आप तमाम बच्चों को जो आंसर शीट दी जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी। और मैं आज आपको इस आंसर शीट के बारे में वो तमाम बातें जो आपने किसी से ना सुनी हों बहुत डिटेल से बताऊंगी। इसलिए वीडियो को केयरफुली एंड तक देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो 9th 10th और इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के सब स्टूडेंट्स के लिए यकसा मुफीद साबित होगी। तो बच्चों, जो बात आपने सबसे पहले याद रखनी है कि जब आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आंसर शीट मिलेगी तो आपने यकदम से उस पर अपना नेम और रोल नंबर वगैरह नहीं लिखना, बल्कि सबसे पहले आपने उस शीट के एक एक पेज को चेक करना है कि कहीं कोई पेज टियर तो नहीं हुआ, यानी फटा हुआ तो नहीं है। और साथ ही साथ ये भी तसल्ली कर लें कि उसके ऊपर धागे से हुई सिलाई उधड़ी हुई ना हो, क्योंकि बोर्ड में आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो भी सेम इसी तरह धागे से सिली हुई होगी। और अगर सिलाई ख़राब हुई तो शीट के बिखरने का ख़तरा होगा। और अगर इन केस कोई पेज फटा हुआ निकल आया और आपने उसी के ऊपर पेपर भी सॉल्व कर दिया तो चेकर समझेगा कि बच्चे ने चीटिंग वगैरह करने के लिए ख़ुद ही पेज फाड़ा है। तो इस तरह आप ही का नुकसान है। इसलिए जैसे ही आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट हो तो खूब अच्छे से तसल्ली कर लें कि आपके पास कोई डिफेक्टेड आंसर शीट तो नहीं आ गई। और अगर खुदा ना खास्ता आ भी जाए तो आपने उस पर अपना नेम और रोल नंबर लिखने से पहले उसे एग्ज़ामिनर से तब्दील करवा लेना है, क्योंकि जब आप चेक किए बिना अपना नेम या रोल नंबर लिख लेंगे तो बाद में वो हरगिज़ भी तब्दील नहीं होगी। तो इन शॉर्ट के आंसर शीट अच्छे से चेक करने के बाद आपने उस पर अपना काम करना स्टार्ट करना है। और याद रखें, बोर्ड के लिए आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो सेम ऐसी ही होगी, यानी ये है उस आंसर शीट का फ्रंट पेज एंड दिस वन इज़ द सेकंड पेज। और इस आंसर शीट के बिल्कुल एंड पे है इसका लास्ट पेज। और बच्चों, यही वो 3 पेजेस हैं कि जिनके ऊपर आपने अपना नेम, रोल नंबर और पेपर कोड वगैरह लिखना होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस फर्स्ट पेज के ऊपर लिखी हुई हिदायत को बहुत केयरफुली पढ़ते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग पेपर इतना टाइम नहीं होता कि हम इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकें। इसलिए इनको अभी जहन नशीन कर लें। सबसे पहले ये कि उम्मीदवार को नीले या काले पेन या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप सिर्फ ब्लू पेन या ब्लू मार्कर ही इस्तेमाल करें। और दूसरे नंबर पे लिखा है कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले, जैसे कि ये पहले वाली एग्जाम्पल में आपको करेक्ट सर्कल फिल नज़र आ रहा है, जिसमें कि इंक दायरे के बिल्कुल अंदर है। नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स इन हिदायत के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो बबल शीट है ये कंप्यूटराइज तरीके से चेक होती है। तो अगर आप नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स की तरह सर्कल्स को फिल करेंगे तो कंप्यूटर इन बबल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सो आपने फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही बबल को फिल करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। और लास्ट पे लिखा है कि एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर कोई और पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब या रोल नंबर या पेपर कोड गलत तस्वुर होगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पर होगी। तो बच्चों, आपने बबल्स को बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि अगर कहीं कुछ रॉन्ग हो गया तो रिस्पॉन्सिबल भी सिर्फ आप ही होंगे। लेट्स मूव स्टूडेंट्स। अब इन इंस्ट्रक्शंस को जहन में रखते हुए हम इस आंसर शीट को फिल करते हैं। तो बबल्स को फिल करने के लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज़ करूँगी ताकि आपको वाज़े नज़र आए। तो सबसे पहले आपने इस वाले सेक्शन को फिल करना है। यहाँ आपको डेट लिखा नज़र आ रहा है और यहाँ आपने अपने पेपर की डेट लिखनी है। तो मैं यहाँ कोई सी भी फ़र्ज़ी डेट लिख दूँगी, यानी जैसे कि 9th क्लास का फ़र्स्ट पेपर इंग्लिश का है तो मैं यहाँ इंग्लिश के पेपर की डेट लिख देती हूँ। तो आपका जो भी पेपर होगा और जिस भी डेट को होगा आप वही डेट इस बॉक्स में लिखेंगे।
बच्चों वैसे तो आप डेट किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शॉर्ट फॉर्म में ही लिखें, यानी कि जैसे मैं लिख रही हूँ। और ये भी ध्यान में रहे कि आप जो भी लिखें वो इन बॉक्सेस के अंदर ही रहे, बाहर हरगिज़ भी ना आए। नेक्स्ट बॉक्स में आपको 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, मैट्रिक और इंटर। तो अगर आप 9th या 10th क्लास के पेपर दे रहे हैं तो आप मैट्रिक वाले सर्कल को फिल करेंगे, और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के पेपर्स दे रहे हैं तो आपने इंटर वाले बबल को फिल करना है। चूँकि मैं ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के बच्चों के लिए बना रही हूँ और ये बच्चे फ़र्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर्स में अपीयर होते हैं, सो मैं ये मैट्रिक वाला बबल ही फिल करूँगी। अब नेक्स्ट बॉक्स में आपको ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आप 9th क्लास के पेपर्स दे रहे हैं तो आप पार्ट 1 वाले बबल को फिल करेंगे, और अगर आप मैट्रिक के 10th क्लास के पेपर्स दे रहे हैं तो आप पार्ट 2 वाले बबल को फिल करोगे। चूँकि मैं 9th क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ, सो पार्ट 1 का बबल मैं फिल करूँगी। सेम लाइक दैट इंटर वाले 11वीं क्लास के बच्चे पार्ट 1 और 12वीं क्लास के बच्चे पार्ट 2 के बबल को फिल करेंगे। नेक्स्ट बॉक्स में एनुअल और सप्ली वाले 2 ऑप्शंस हैं। तो अगर आप एनुअल के पेपर्स दे रहे हैं तो आपने एनुअल वाले बबल को फिल करना है, और अगर कोई स्टूडेंट सप्ली वाला पेपर दे रहा है तो वो सप्ली का बबल फिल करेगा। तो मैं यहाँ फ्रेश बच्चों के अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ, सो मैं एनुअल वाली ऑप्शन को फिल करूँगी। और इसके बाद वाले दोनों ऑप्शंस को देखें। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आपने मॉर्निंग वाले बबल को फिल करना है, और अगर आपका पेपर इवनिंग में है तो आपने इवनिंग वाले बबल को फिल करना है। इसको फिल करने से पहले अपनी रोल नंबर स्लिप को देखें। अगर तो वहाँ टाइम के साथ AM लिखा है तो आपका ग्रुप मॉर्निंग में है, और अगर वहाँ PM लिखा है तो इवनिंग है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ मॉर्निंग वाला बबल ही फिल कर रही हूँ। सो आपने अपनी अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग मॉर्निंग या इवनिंग फिल करना है। और लास्ट वाले बॉक्स में आपने अपने पेपर वाले सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अब मैं चूँकि फ़र्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग फिल कर रही हूँ जो कि इंग्लिश का है, तो मैं यहाँ इंग्लिश राइट कर देती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप सब्जेक्ट नेम उर्दू में लिखें या फिर इंग्लिश में, लेकिन होना मस्ट सर्कल के अंदर ही चाहिए। अब ज़रा अगेन टॉप पे आ जाएं। यहाँ आपने फिर से डेट और पेपर की शिफ्ट को ज़ाहिर करना है। तो जो डेट मैंने यहाँ लिखी है वही फ़र्ज़ी डेट मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, क्योंकि आपने अपने पेपर वाले दिन की डेट यहाँ लिखनी होती है, और डेट का एक एक डिजिट यहाँ एक एक डिब्बे में ही होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका कोई पेपर सिंगल डिजिट डेट पे है तो फिर आपने उसे ज़ीरो के साथ मिलाकर लिख देना है, और फिर इसके सामने अगेन अपनी शिफ्ट को ज़ाहिर करना है। जैसे मैंने वहाँ मॉर्निंग ज़ाहिर किया था, सेम लाइक दैट मैं यहाँ भी मॉर्निंग वाले बबल को फिल कर देती हूँ। और इसके बाद आपने अपने रोल नंबर को यहाँ इन बबल्स में लिखना है, यानी बबल्स को रोल नंबर के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी रोल नंबर स्लिप देखें, उसके लास्ट पे आपका रोल नंबर लिखा होता है और बबल्स भी फिल होते हैं। तो जैसे वहाँ पर बबल्स फिल होंगे आपने भी सेम वैसे ही बबल्स को फिल कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ टॉप पे एक फ़र्ज़ी रोल नंबर लिख देती हूँ, मगर आपने अपना खुद का रोल नंबर जो कि रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है वही लिखना है। और उसके बाद बबल्स को आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को सामने रख कर ही फिल करना है, क्योंकि याद रखें कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर गलती की तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। और इसके बाद रोल नंबर वाले पोर्शन के आगे आपने अपना पेपर कोड लिखना है। तो स्टूडेंट्स बोर्ड में आपको जो MCQs का पेपर मिलेगा उस MCQs पेपर के सबसे ऊपर आपको अपना पेपर कोड भी लिखा मिलेगा।
जिसे आपने अपनी आंसर शीट के फ्रंट वाले पेज पे यहाँ और लास्ट वाले पेज पे राइट कर लेना है। तो बस मैं एक फ़र्ज़ी पेपर कोड यहाँ लिख लेती हूँ 3280। तो अब इन नंबर्स को इन बबल्स पर भी हाईलाइट करना है। जैसे 3 के नीचे 3 को ही हाईलाइट करना है और 2 के नीचे 2 को, इसी तरह 8 के नीचे 8 को हाईलाइट करना है और लास्ट में 0 के नीचे 0 को हाईलाइट कर देना है। मतलब जो भी MCQs के पेपर के ऊपर पेपर कोड लिखा होगा वो यहाँ टॉप पे लिख के उसी के अकॉर्डिंग बबल्स को फिल कर देना है। और फिर वही बात के बबल्स फिल करने के दौरान इंक दायरों से बाहर ना निकले और ना ही बबल्स में किसी किस्म की कटिंग्स वगैरह करनी होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर बच्चे का पेपर कोड सेम नहीं होगा और हर पेपर में आपका पेपर कोड भी चेंज होता रहेगा। इसलिए हर पेपर में बहुत केयरफुली आपने अपना पेपर कोड राइट करना है। इसके बाद यहाँ नीचे देखें ज़रा, तो यहाँ भी आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को फॉलो करते हुए अपना नेम वगैरह लिखना है। और याद रखें, अगर किसी बच्चे का नाम लंबा है अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग तो आपने बहुत ध्यान से उसको बॉक्स के अंदर ही अंदर मैनेज करके लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आपने फ़ादर नेम लिखना है और फादर नेम भी सेम टू सेम रोल नंबर स्लिप वाला ही लिखना है। तो बच्चों, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप सामने रखकर ये सब फिल करना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखना या फिर इस तरह से लिखना कि बॉक्स के अंदर पूरा ना आए, ये सब गलत है। और फिर इसके बाद आपने अपने रोल नंबर को इन वर्ड्स यानी कि वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि मैंने जो रोल नंबर लिखा था वो है 936201। तो इसे वर्ड्स में कुछ इस तरह से लिखेंगे 9,36,201। और यहाँ भी रोल नंबर बॉक्स के अंदर ही एडजस्ट करके आपने लिखना है, बॉक्स से बाहर हरगिज़ भी नहीं आना। और एंड वाले बॉक्स में आपने अपने सिग्नेचर करते हुए इस पेज को मुकम्मल कर देना है। बेहतर है कि आप सिग्नेचर की जगह भी अपना नाम ही लिख दें। और इसके साथ ही पहला पोर्शन एंड हो गया। और ये जो सिग्नेचर लिखा हुआ है यहाँ आपने सिग्नेचर नहीं करने, यहाँ आपके सेंटर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट सिग्नेचर करेगा। सो ये जगह आपने छोड़ देनी है। और इसके साथ ही हमारा पहला पेज कंप्लीट हो गया। इसके बाद आंसर शीट के नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो इस पेज के सबसे टॉप पे दस्तखत उम्मीदवार की जगह आपने सिंपली अपना नेम लिख देना है और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपने उर्दू में ही लिखनी है। इसके बाद मज़मून वाली जगह पर आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा आप वो लिखेंगे। अब हम चूँकि 9th के फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही फिल कर रहे हैं बबल्स, जो कि इंग्लिश का है, सो मैं यहाँ इंग्लिश लिख देती हूँ। और इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि मोस्टली बच्चे रॉन्ग करते हैं, तो आपने इस पर्चे वाली जगह पे जो आपके MCQs वाले पेपर के टॉप पे पर्चा के आगे नंबर लिखा होगा 1 या 2 रोमन काउंटिंग में, आपने वो ही राइट करना है। तो मैं यहाँ चूँकि 1 लिखा है, मैं भी एज़ इट इज़ 1 ही लिख देती हूँ। और यहाँ ग्रुप के आगे अगर आपका पेपर सुबह के टाइम है तो आपने ग्रुप पहला लिख लेना है, और अगर इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा तो आपने ग्रुप के आगे दूसरा लिख लेना है। अब चूँकि हमने पहले सफ़े पे भी मॉर्निंग वाला बबल ही फिल किया था, सो मैं यहाँ भी ग्रुप पहला ही लिखूँगी। और इसके बाद बोर्ड के आगे आपने अपने बोर्ड का नाम मेंशन कर देना है। जैसे कि मेरे बच्चों का है लाहौर बोर्ड, तो मैं यहाँ लाहौर लिख देती हूँ। और आप सब ने भी अपने अपने बोर्ड का नाम यहाँ उर्दू में लिख लेना है। इसके बाद आपने अपने रोल नंबर को हिंसों में यानी कि नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। अगर मेरा रोल नंबर है 936201, तो ये रोल नंबर मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और फिर इसके आगे आपने अपने रोल नंबर को लफ्ज़ों में भी लिखना है।
मीन्स के उर्दू में लिखना है। तो ये वाला रोल नंबर जो है वो उर्दू में बनेगा 9,36,201। इसके बाद नाम उम्मीदवार में आपने अपना यही वाला नाम दोबारा लिख लेना है, वल्दियत में अपने वालिद का नाम लिख लेना है। और इसके बाद यहाँ देखें ज़रा, इम्तिहान वाली खाली जगह में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक सालाना और एक ज़िमनी। आप चूँकि सालाना पेपर देने जा रहे हैं तो आपने यहाँ सालाना को टिक करके यहाँ सालाना ही लिख देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा सप्ली वाला पेपर देने जा रहा हो तो वो यहाँ ज़िमनी को टिक करके इधर ज़िमनी ही लिख देगा। और फिर इस ईयर वाले ऑप्शन में आपने अपने करंट ईयर को, यानी कि जिस साल में आप पेपर दे रहे हैं, वो लिख देना है। इसके बाद आपने अपने इम्तिहानी मरकज़ का नाम भी लिखना है, यानी कि वो सेंटर जहां आप अपना पेपर देने जा रहे हैं, जो आपको अपनी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा मिलेगा, वो आपने उर्दू में लिख देना है। फिर इससे आगे आपके सेंटर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो इसको साइन करके आगे फॉरवर्ड करेगा। आपने यहाँ अपने साइन हरगिज़ भी नहीं करने। इसके बाद मज़मून वाली जगह पर आपने दोबारा से अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और पर्चा वाली जगह पे जो ऊपर पर्चा के आगे लिखा था वो ही लिख देना है, और ग्रुप के आगे भी ग्रुप लिख देना है। और इम्तिहान में आपने सालाना को टिक कर लेना है, क्योंकि कोई बच्चा सप्ली वाला पेपर अगर दे रहा होगा तो वो ज़िमनी को टिक करेगा। इसके बाद अपने मौजूदा साल को दोबारा से यहाँ लिख देना है और आगे आपने दोबारा से अपने बोर्ड का नाम लिख देना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ नीचे वाले हिस्से को आपने हरगिज़ भी फिल नहीं करना, क्योंकि इससे आपका कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि इससे पेपर चेक करने वाला ख़ुद ही चेक करेगा। बट यहाँ पर ये जो उम्मीदवार के लिए ज़रूरी हिदायत लिखी गई हैं, इनको एक बार मेरी वीडियो को स्टॉप करके आपने ज़रूर पढ़ लेना है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत कम बच्चों को पता होती है, वो ये कि आपने इस इंस्ट्रक्शंस वाले पेज के नीचे या फिर इसकी बैक साइड से हरगिज़ भी लिखना स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका सारा नुकसान आपको ही हो सकता है। वो ये कि ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज जो है ये पेपर चेकर के पास पेपर जाने से पहले ही कट जाएगा, और अगर आपने इस पेज के एंड पे या इस पेज की बैक साइड पे कुछ भी लिख दिया तो लाजमी बात है कि वो भी इस शीट के साथ ही पड़ जाएगा। तो सोचें कि आपका कितना लॉस होगा। सो कुछ भी हो जाए, आपने इस पेज की बैक साइड पे या इस पेज के फ्रंट पे जो चंद एक लाइंस फ्री होंगी वहाँ पर आपने कोई काम नहीं करना। आपने अपना पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना ही इस वाले पेज से है, यानी इसकी बैक और इसके नीचे वाला जो पेज है वो आपने ब्लैंक छोड़ देना है, उसके ऊपर जस्ट आपने क्रॉस कर देना है पेन के साथ। इसके बाद अब ज़रा आंसर शीट का जो लास्ट वाला पेज है वो देख लेते हैं। इस पर यहाँ आपने दोबारा से अपना पेपर कोड लिखना है, जैसे कि आपने फ्रंट पेज पे अपना पेपर कोड लिखा था, सेम एज़ इट इज़ आपने यहाँ भी पेपर कोड लिख देना है। और फिर सेम वैसे ही बबल्स को भी फिल कर देना है। तो बच्चों, ये होती है आपकी MCQs की बबल शीट। इस पर आपने सिर्फ अपने MCQs के आंसर्स वाले बबल्स को ही फिल करना होता है, और ये जो नीचे पोर्शन होता है इसमें कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा आपका पेपर चेक करने वाला ख़ुद ही फिल करेगा। तो अब ज़रा ये भी समझ लें कि आपने MCQs को किस तरह से हाईलाइट करना होता है। सबसे पहले जो बोर्ड में आपको MCQs पेपर मिलेगा उसके टॉप पे आपने अपना रोल नंबर मस्ट लिख लेना है। इसके बाद आपको जो MCQs वाला पेपर मिलेगा आपने अपने आंसर्स के निशान उसी पेपर पे लगा लेने हैं, यानी अपने MCQs की करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेना है। और जब आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि आपने जो MCQs टिक किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं,
तो फिर आपने अपनी ऑप्शंस को बबल शीट पर फिल करना है, क्योंकि अगर MCQs को टिक करते हुए गलती हो जाए तो क्वेश्चन पेपर पर हम कटिंग कर सकते हैं और उसे क्रॉस करके ठीक ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती बबल शीट में हो गई तो फिर इसका कोई भी सलूशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन आपने एक बार लगा दिया तो फिर वही करेक्ट कंसीडर होगा। तो इन शॉर्ट के बबल शीट में बबल फिल करने से पहले आपने अपने MCQs के पेपर्स के ऊपर सारे जवाब टिक करने हैं और इसके बाद बहुत ध्यान से बबल्स को फिल करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बबल्स फिल करते हुए आपकी इंक दायरे से बाहर ना आए, वरना ठीक आंसर ढूंढ के भी आपका आंसर रॉन्ग कंसीडर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, क्योंकि इस शीट के ऊपर ये भी क्लियरली लिखा हुआ है कि काट कर पुर करने या फिर एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने की सूरत में भी जवाब जो है आपका वो रॉन्ग ही कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट्स अब कुछ और इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस साल के 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को जो आंसर शीट्स मिलेंगी उनकी कुल तादाद 6 होगी। तो इट मीन्स कि इसमें कागज़ों की कुल तादाद 12 होगी, यानी कुल मिला के कागज़ की 24 साइड्स होंगी। तो आई हो बच्चों के आपको समझ आ गई होगी, और इसी तरह इंटर यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को बोर्ड में जो आंसर शीट्स मिलेंगी उनकी तादाद 8 होगी, जिसमें कागज़ों की कुल तादाद 16 होगी, यानी कुल मिलाकर कागज़ की 32 साइड्स होंगी। बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के लिए जो आंसर शीट मिलेगी उसमें आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए 2 पेजेस मिलेंगे, जबकि इंटर के स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल के लिए आंसर शीट मिलेगी उसमें प्रैक्टिकल लिखने के लिए उनको 4 पेजेस मिलेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये मैं आपसे सुनी सुनाई बातें हरगिज़ भी नहीं कर रही, बल्कि ये सारा डाटा मैंने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। अब लास्ट में ज़रा अपनी आंसर शीट का ये फ्रंट पेज दोबारा से देखें। इसके टॉप पे आपको शीट नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा। तो एक्चुअली ड्यूरिंग पेपर जब अटेंडेंस के लिए आपको अटेंडेंस पेज दिया जाएगा तो उस पेज पर आपने अपना नाम, रोल नंबर, अपने सिग्नेचर और इस शीट नंबर को लिखना है। तो बी केयरफुल स्टूडेंट्स, इस शीट नंबर को आपने अपने अटेंडेंस पेज के ऊपर लिखकर अपना अटेंडेंस का प्रोसीजर भी कंप्लीट करना होता है। तो आई होप कि इस आंसर शीट के मुतालिक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो आपने सब अच्छे से मेमोराइज़ कर ली होंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो बच्चों, लास्ट में ये भी बताती जाऊं कि ये आंसर शीट मैंने बहुत मेहनत से सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए रेडी की है, जिसके टॉप पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लोगो और चैनल का नाम भी राइट किया है। तो अगर किसी ने पेपर्स के मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो वो मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकता है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब को रिप्लाई भी करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।